हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट है। इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे जरूरी काम क्या होगा कि इसमें स्टेटमेंट दिया होगा, लैंग्वेज दिया होगा। उससे तुमको पहला काम क्या करना है, डायग्राम बनाना। तो जब डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, और डायग्राम में हमेशा तुम देखोगे इसमें ट्रायंगल बनेगा और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें दो बातें एटलीस्ट कम से कम पता होंगी, या तो दो साइड पता होगा क्वेश्चन में, या फिर एक साइड पता होगा और एक तुमको एंगल पता होगा, ठीक है। अगर दो साइड पता होगा तो तुमसे तीसरा साइड या फिर एंगल पूछ रहा होगा, ठीक। और अगर एक साइड और एक एंगल पूछ रहा दिया होगा तो बाकी दोनों साइड में से कोई एक या फिर दोनों पूछ रहा होगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा। अब इसके डायग्राम बनाने के लिए कुछ इसके टर्म हैं जो हमें समझने जरूरी है। डायग्राम के बेसिस से देखो समझेंगे हम इसको। सबसे पहला देखो, डायग्राम तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक मीनार बना हुआ है। यहाँ मीनार के सामने एक आदमी खड़ा है। यहाँ पे देखो AE, ये ऊपर उठा करके ऊपर देखता है जब, तो मीनार के एकदम पीक को, सी को देखता है, तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है, इधर ये देख रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और एकदम इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचोगे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ। तो ये एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए हम इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं। तो इसमें देखो एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो या तो मीनार की हाइट दी होगी, ये डिस्टेंस पूछ रहा होगा, एंगल दिया होगा, या ये दोनों दिए होंगे, एंगल पूछ रहा होगा, या लाइन ऑफ साइट का डिस्टेंस पूछ रहा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम के बेसिस पे तुमको ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और लाइन ऑफ साइट क्या है। अब देखो, हो सकता था कि ये लड़का कहीं मीनार पे चढ़ा होता या किसी दीवार पे चढ़ा होता, किसी के छत पे चढ़ा होता, वहां से नीचे की तरफ देखता। तो जैसे ये है, तो अगर देखो ये बालकनी में यहाँ पे लड़की खड़ी है तो ये नीचे की तरफ देख रही है, तो ये इसका लाइन ऑफ साइट हो गया। ये फुटबॉल पड़ा है, इसको देख रही है, तो हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींचेंगे। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों डिप्रेशन, नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट, ये तीन चीजें तुमको समझ में आ गई। एक बार डेफिनेशन पढ़ना तो पढ़ लो, डेफिनेशन रटना जरूरी नहीं है, बस समझना जरूरी है कि किसको क्या कहते हैं, टर्म तुम्हें क्लियर होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ द ऑब्जर्वर। जो देख रहा है उसकी आई से कहां तक, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वहां तक का, ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट को देख रहा है स्पेशली, ठीक है ना। जैसे पूरे मीनार को नहीं देख रहा है ना, मीनार के टॉप को देख रहा है, तो उस पॉइंट से उस लाइन को उसकी आई से मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड। जो ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इज द एंगल फाउंड बाय किसके किसके बीच, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो। अगर ये नीचे की तरफ देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये डेफिनेशन तुम यहां से पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट